जम्मू कश्मीर में माफिया राज हावी है। हम हमेशा से उन खबरों को उजागर करते हैं जिन्होंने आपका हक छीना। हमेशा से सवाल उनसे दागे जाते हैं जिनकी जवाबदारी तय होती थी, लेकिन वो खामोश हैं। आज बात होगी जम्मू कश्मीर के अवैध माइनिंग सिस्टम की। जम्मू कश्मीर में माइनिंग राज जो है काफी ज्यादा हावी हो चुका है। जाने की हर तरफ जो है और नेरगर्दी जो है वो छा चुकी है। उस दरिया में इस समय हम मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर की रावी नदी को लहूलुहान करने के बाद अब माफिया की नजर जो है उस दरिया की तरफ है। जाने की खनन जो है दिन रात यहां पर जारी है। तस्वीरें अगर उस ओर की आपको दिखा पाऊं मैं, तो वहां पर सामने अगर आपको तस्वीरों में दिखा पाऊं तो पोकलैंड जो है और उसी के साथ साथ टिप्परों में माल जो है 80-80 टन का माल जो है जहां से भरा जा रहा है। जाने की दिन दहाड़े जम्मू कश्मीर की जो मिनरल्स हैं उन्हें लूटने का काम जहां पर माइनिंग माफिया कर रहा है। जाने की कुछ सीमाएं जो है वो तय की जाती है। जाने की कोई 20 से 25 गाड़ियां जो माइनिंग माफिया जो है एक दिन में यहाँ पर बढ़ सकते हैं, लेकिन 2400 घंटे यहाँ पर गाड़ियां जो है वो क्रैशर्स पर जा रही हैं और बार बार बढ़कर जो है यहां से निकल रही हैं। हमारे यहाँ पर पहुंचने से ही कम से कम 10 गाड़ियां जो है अभी तक निकल चुकी हैं। तो आप खुद व खुद हिसाब लगा दीजिए कि जो आंकड़ा इन माफिया के लिए तय किया गया था उसे किस तरह से ताट पर रखकर जो है लगातार माइनिंग जा रही है। ये तस्वीरें उस दरिया से थी। उज के ऊपर खड़े हैं और हमने जो देखा उज को कम से कम भी यहाँ पे तो पुल से 50 मीटर की दूरी के अंदर अंदर इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो इनके बड़ी बड़ी जेसीपीज और बड़े बड़े टिप्पर जो है खनन माफिया जो है लगा हुआ है पुल को ढाने के चक्कर में। ना में आपदा के चलते एक पुल जो है वो पानी में ढह गया था और वो पुल अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। वही सूरत हाल इस समय उच्च दरिया का भी हो रहा है, जहां पर भी पिल्लर जो है वो खत्म होने की कागाज पर है। पानी का जो फ्लो है वो उल्टी दिशा में यहाँ पर बह रहा है। जाने की आने वाले कुछ ही समय में यहाँ पर भी वही हाल आपको नजर आएगा। कुछ समय पहले तरनाह में देखा गया था। जाने की लगातार जो हमारे बनाई गई बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शंस है, उन्हें जो है छल्ली करने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है और भीतर 50 मीटर के दायरे में ही पुल के नीचे ही जो माइनिंग है वो यहाँ पर तडल्ले से जारी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक क्रैशर पर होकर हुई ये गाड़ी जो है यहाँ पर बढ़ चुकी है और इसी क्रैशर की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 5-7 गाड़ियां जो है हमारे यहाँ पर पहुंचने से ही यहाँ पर अभी तक निकल चुकी हैं और वहां साथ में आप देख पाए तो वहां पर एक और गाड़ी जो है निकलने की तादाद में है। जाने की दिन दहाड़े किस तरह से जम्मू कश्मीर को लूटने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और जहाँ पर पुलिस और माइनिंग विभाग की नाप तले जहाँ पर लगातार खनन जो है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि ये माइनिंग आखिर हमारे जम्मू कश्मीर में खत्म होगी कब, इसके बारे में लोग कुछ जो नेता हैं वो भाषण देते हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने महीने इन माइनिंग माफियाओं के लगाए हुए हैं और अपने काम कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं और लोगों के घर उजाड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 208 माइनिंग ब्लॉक जो है वो आवंटित किए गए हैं और इसकी भी एक समय तय रेखा तय की जाती है कि एक दिन में कितनी गाड़ियां जो है वो माइनिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पहले भी हमने आपको बताया कि एक दिन में कितनी गाड़ियां जो है यहाँ से बढ़कर जा रही हैं। जाने की 2400 घंटे जो है वो लगातार यहाँ पर माइनिंग हो रही है और माइनिंग माफिया के तार दूर दूर तक जोड़े हुए हैं ताकि उन्हें जो है ना ही तो पुलिस की चौकियां जो क्रैशर्स के बाहर लगी हुई है ना तो उन्हें वो देख पाती हैं और ना ही तो जो है वो संबंधित विभाग देख सकता है। सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के जो मिनरल्स हैं वो बाहरी लूटे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को माल जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अब सवाल ये आया
कि दाम बढ़े क्यों? क्या सरकार की पॉलिसी में कोई बदलाव आया? क्या मटेरियल में कोई शॉर्टेज हुई? जवाब इन तस्वीरों में मिलेगा। जो क्रैशर लगे हैं, हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर वालों को कोई बेनिफिट नहीं है। सारा का सारा जो माइनिंग माफिया है, ये सारा का सारा जो मटेरियल है, ये सारा का सारा जो पंजाब की तरफ जाता है। बड़ी शर्मनाक बात है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से ये संभाला नहीं जाता तो कम से कम 5 दिन का दिन हमें दे दो, हम बताते हैं माइनिंग माफिया को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपको माइनिंग माफिया से डर लगता है तो हम बोलते हैं कि हमें सिर्फ 5 दिन दे दो, जम्मू कश्मीर से हम पूरा का पूरा माइनिंग माफिया साफ कर देंगे। हम किस तरह से देखते हैं कि जहां पर जो है हर जहां पर चेक पोस्ट भी लगाई जाती है, बकायदा हमने गूंड नाके पर भी देखा कि वहां पर भी चेकिंग की जाती है। डीएमओ कठुआ भी हमेशा से सक्रिय रहते हैं और उसके बावजूद भी इतनी नालायकी जो है हमें देखने को मिल रही है। आप भी जानते होंगे कि कितनी गाड़ियां जो है हमारे यहाँ पर खड़े खड़े कितनी गाड़ी यहाँ पर गई है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। हर एक गाड़ी जो है वो ओवरफ्लो था उस गाड़ी का। 80 टन के करीब जो माल जो है यहाँ से जा रहा है। ए फॉर्म तक भी कई गाड़ियों को जो है वो नहीं देखा जा रहा। एक ए फॉर्म पर 2-2, 3-3 गाड़ियां बकायदा यहाँ पर भेजी जा रही है। किस तरह से देखते हैं कितनी कार्यप्रणाली जो है वो सवालों के घेरे में है। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह चल रहा है जो वो डोगरी में कहावत है, अन्नी पीस रही है। और आगे मैं बोलना नहीं चाहूंगा अपशब्द, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सभी को महीने लगे हुए हैं यहाँ पे। सभी को, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से अगर ये नहीं संभाला जा रहा तो हमें कम से कम 5 दिन की मोहलत दे दे। और जो उनके पास रूल्स हैं, जो उनके पास है, हम इनको फॉलो करके बताएंगे कि कैसे माइनिंग माफिया हमारे जम्मू कश्मीर से खत्म होगा। अगर इनको डर लग रहा है, डर तो मुझे लगता नहीं कि इनको लग रहा है। जिस दिन इनको महीने चलना बंद हो गए उसी दिन ये 4-5 टिप्पर पकड़ते हैं और उसी टाइम इनके महीने जो वहां से शुरू हो जाते हैं। ये मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि कृपया इसको ध्यान दें ताकि हमारे जम्मू कश्मीर वालों को मैं आपको एक बात बता दूं, 8,000 रुपया सैकड़ा काला रेता हमें मिल रहा है। 8,000 रुपया ट्राली। और जो थ्रेशर का रेता है, जिसको हम लाल रेता बोलते हैं, वो 5500 रुपया ट्राली मिल रहा है, जिसका भाव क्या होता था 600 रुपए सैकड़ा, मतलब 1200 रुपए ट्राली। आज 5500 रुपया ट्राली मिल रहा है। 1.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री ग्राम नवाज योजना जो है, जो लोगों के घर बना रही है, 1.5 लाख रुपया उसमें आता है। और 1.5 लाख रुपए का मैं कहना चाहूंगा कि 2 कमरे इंसान नहीं बना सकता, उसके प्लंथ पे ही 1.5 लाख रुपया खत्म हो जाता है। इतना इन्होंने माइनिंग माफिया ने हमारा जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर सरकार ने इस पे रोक नहीं लगाई और आने वाले दिनों में हम ऊपर से ऊपर इस पे प्रदर्शन करेंगे और इसको माइनिंग माफिया को अपने जम्मू कश्मीर से हटा के ही रहेंगे। मेरा नाम भी अखिल सरोटिया अभिषेक जी, इतना मैं बता देना चाहता हूँ माइनिंग माफिया को। हमने ये मुहिम इसलिए शुरू करी क्योंकि हमें लगता था कि कंस्ट्रक्शन महंगी हो रही है और गरीब लोगों को मटेरियल नहीं मिल रहा है। और माफिया में बैठे लोगों के लिए और सिस्टम में बैठे लोगों के लिए ये सबसे अच्छा जरिया है माइनिंग माफिया, क्योंकि इसमें पेमेंट जो है वो नगद नारायण जाने की कैश में होती है और सरकारी खजाने को हर साल जो है वो करोड़ों का नुकसान होता है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सिस्टम में बैठे लोगों पर किस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हम तो एक जरिया है। हम शीशा दिखा सकते हैं, आईना दिखा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई जो है वो सरकार को करनी है। तो कृपया अब सुनने की आदत डाल लीजिए।